नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं रमन चौहान। आज कस्पल इंटरलिंक में हम चाइल्ड बर्थ के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, चाइल्ड बर्थ के लिए फिफ्थ हाउस, पांचवा हाउस हमारा मूल भाव है। इसके लिए हमें 2, 5 और 11 चाहिए। अगर पांचवा हाउस हमारा मूल भाव चाइल्ड बर्थ के लिए है और सेकंड हाउस एडिशन ऑफ फैमिली और 11th हाउस इच्छा पूर्ति के लिए होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लगन के सप्तम लॉर्ड की स्टडी करेंगे कि क्या लगन का सप्तम लॉर्ड प्रॉमिस करता है कि जातक चाइल्ड बर्थ के लिए सक्षम है। और दूसरा, अगर लगन का सप्तम लॉर्ड अगर 5 को 5वें हाउस से और दूसरे हाउस से और 11वें हाउस से अगर लिंक बनाता है तो हम कह सकते हैं कि जातक चाइल्ड बर्थ के लिए सक्षम है। फिर हम 5वें हाउस को देखेंगे। 5वें हाउस का सप्तम लॉर्ड भी ये प्रॉमिस करता है। क्या 5वें हाउस का सप्तम लॉर्ड भी 5 से या 2 से या 11 से क्या संबंध बनाता है। और फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या जो जातक है इसकी पोटेंसी देखेंगे। फिर प्रोग्रेशन देखेंगे इनकी कि क्या ये पोटेंसी में क्या ये जातक सेक्स करने में सक्षम है। दोस्तों, सेक्स तो हर कोई कर सकता है, लेकिन सेक्स करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बच्चा पैदा करने में भी सक्षम हो सकते हो। बच्चा पैदा करने के लिए फिर उसकी प्रोक्रेशन देखनी पड़ेगी कि क्या इस जातक के घर में बच्चा पैदा हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले हम आपको ये बोर्ड पर समझाता हूँ कि कैसे इसके लिंक बनते हैं और कैसे लगन को के सप्तम लॉर्ड को और फिफ्थ हाउस के सप्तम लॉर्ड को देखा जाता है। आइए बोर्ड पर पढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि चाइल्ड बर्थ के लिए हमें 2, 5 और 11 चाहिए। चाइल्ड बर्थ इसका पोर्टफोलियो है 2, 5 एंड 11। पहले हम लगन के सप्तम लॉर्ड को देखेंगे। क्या वो प्रॉमिस करता है, वो क्या 2 से, 5 से और 11 से क्या उनके लिंक बनते हैं। तो लगन का सप्तम लॉर्ड असेंडेंट अगर 2 और 5 और 11 से अगर संबंध बनाता है तो हम कह सकते हैं कि ये जातक बच्चा पैदा करने में सक्षम है। तो पहले हम देखेंगे कि क्या जातक की पोटेंसी देखेंगे, क्या वो बच्चा सेक्स करने में भी कैपेबल है या नहीं। तो कैसे देखेंगे, हम फिफ्थ हाउस के सप्तम लॉर्ड को देखेंगे कि क्या वो अगर फिफ्थ हाउस का सप्तम लॉर्ड 5 से, 7 से और 9 से या 11 से और 1 से और 3 से अगर संबंध बनाता है तो हम कह सकते हैं कि ये जातक सेक्स करने में कैपेबल है, क्योंकि ये इसके मल्टीपल हाउस हैं। 7, 9, 11, 3, 1, 3 ये फिफ्थ हाउस से मल्टीपल हाउस है। तो इसमें हमें ये अगर फिफ्थ हाउस का सप्तम लॉर्ड और 7, 9, 11, 1 और 3 से अगर संबंध बनाता है तो ये मल्टीपल हाउस होने से तो ये जातक सेक्स करने में कैपेबल है। अगर यही लिंक 4 से, 8 से या 12 से बनाता है तो हम कह सकते हैं कि ये जातक सेक्स करने में कैपेबल नहीं है। अगर ऐसा संबंध बनता है
तो आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्या बच्चा पैदा इनके घर में होगा या नहीं। तो दोस्तों पहले हम ये फिफ्थ हाउस को पढ़ेंगे कि उसकी पोटेंसी देखेंगे कि क्या वो सेक्स करने में कैपेबल है। अब आपको सबसे पहले हम लगन को देखेंगे। लगन के सब लॉर्ड, लगन का सब लॉर्ड अगर 2, 5, 11 से लिंक बनाएगा तो ही वो बच्चा पैदा होगा। जैसे कि लगन का सब लॉर्ड अगर 5 को इन्वॉल्व करके 2 को कमिट करता है या 11 को कमिट करता है, या 2 को इन्वॉल्व करके 5 और 11 को इन्वॉल्व कमिट करता है, या 11 को इन्वॉल्व करके 5 को और 2 को कमिट करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जातक चाइल्ड बर्थ के लिए सक्षम है। फिर हम देखेंगे फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड भी अगर 5 को इन्वॉल्व करके 2 को कमिट करता है और 11 को कमिट करता है, या 2 को इन्वॉल्व करके 5 और 11 को कमिट करता है, या 2 को इन्वॉल्व करके 5 को कमिट करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये फिफ्थ हाउस ने भी अपना चाइल्ड बर्थ के लिए आगे प्रॉमिस कर दिया। अब देखेंगे हम कि बच्चा बेबी डिनाइड तो नहीं है, मतलब देरी से, मतलब कि चाइल्ड बर्थ होने में देरी तो नहीं है। जैसे अगर लगन का सब लॉर्ड 5 से संबंध बनाता है, 5 को इन्वॉल्व करता है और 4 को या 8 को या फिर 5 को और 11 को और 2 को कमिट कर देता है, और यहां पर सेम अंतिपुष्टिकरण में भी सेम, तो हम कह सकते हैं कि ये बेबी पैदा होने में डिनाइल है, लेट होगा। क्योंकि अगर यही लगन का सब लॉर्ड अगर इस तरह से संबंध बनाएगा, तो हम कह सकते हैं अगर फिफ्थ हाउस का भी सब लॉर्ड 5 और 4, 5, 11 और 2 को कमिट करता है और यहां पर सेम आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस जातक के बेबी होने में देरी से होगा पैदा। और अर्ली चाइल्ड बर्थ किस तरह से देखेंगे वो भी आपको बताते हैं। लगन का सब लॉर्ड 5 से संबंध बनाए और यहां पर 2 से कमिट करे, 3 से, 7 से या 11 से या 1 और 9 से, अगर ये 5 से इन्वॉल्व करके 2, 3, 7, 11, 1, 9 से अगर कमिटमेंट हो जाती है, तो हम कह सकते हैं इनकी शादी के बाद अर्ली चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। और यहां पर भी अगर अंतिम पुष्टिकरण पर भी अगर सेम आते हैं, और यहां पर फिफ्थ हाउस का भी हम देखेंगे, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारा मूल भाव है चाइल्ड बर्थ के लिए। अगर फिफ्थ हाउस का भी सेम प्रॉमिस हो, 3, 7, 11, 1, 9, तो हम ये कह सकते हैं असेंडेंट ने भी ये प्रॉमिस कर दिया और फिफ्थ हाउस में भी ये प्रॉमिस कर दिया कि इनका बेबी अर्ली शादी के बाद 1-1.5 साल के अंदर ही इनके चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। अब हम देखेंगे टाइमिंग, कैसे पता चलेगा कि किस टाइम पे इनके यहाँ चाइल्ड बर्थ होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम
दशा लॉर्ड को देखेंगे। अगर दशा लॉर्ड न्यूट्रल होना चाहिए। दशा लॉर्ड न्यूट्रल कैसे? दशा लॉर्ड ने अगर 5 को इन्वॉल्व कर दिया और 2 को कमिट कर दिया और यहां पर 11 आ गए, तो हम कह सकते हैं कि दशा लॉर्ड ने ये प्रॉमिस कर दिया कि ये बच्चा पैदा होगा। यहां पर दशा लॉर्ड न्यूट्रल कैसे होगा? यहां पर मान लो 2 आ जाता है और 5 और 11 में से एक भी अगर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि दशा लॉर्ड प्रॉमिस है। दशा लॉर्ड में और भी काफी आएंगे, जैसे 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। तो इन्वॉल्वमेंट के ऊपर दशा लॉर्ड ने इन हाउसेस के फल देने हैं। ये फल हाँ होंगे या ना होंगे, ये हमें कमिटमेंट वाला सब लॉर्ड बताएगा। अगर यहां पर 2 आ जाते हैं या 5 या 11, 6, 7, 4, 8 कुछ भी आ जाता है, लेकिन यहां कमिटमेंट लेवल पर 5 और 2 और 11 आना जरूरी है। और यहां पर भी सेम। तो हम ये दशा लॉर्ड को हम देखेंगे, ज्यादा जोर हमने भुक्ति लॉर्ड पर देना है। दशा लॉर्ड तो उसमें से एक भी अगर हमारा ये हाउस आ जाता है तो दशा लॉर्ड आपको अलाउ कर देगा कि इनके यहां बेबी चाइल्ड बर्थ होगा। और भुक्ति लॉर्ड पर हमने ज्यादा मेन जोर दिया है। भुक्ति लॉर्ड भुक्ति लॉर्ड के अंदर 5 और 2 और 11 और कमिटमेंट पर, प्रतिबंध पर भी 5, 2, 11 और ये सेम अगर आते हैं तो ही ये भुक्ति लॉर्ड इनको चाइल्ड बर्थ देने में सक्षम होगा। अगर भुक्ति लॉर्ड में यहां पर 2 और 5, 2 और अगर 11 आते हैं और यहां पर 4, 8, 12 आते हैं, तो ये भुक्ति इनको चाइल्ड बर्थ देने के लिए कैपेबल नहीं है। जब तक यहां पर भी 5, 2, 11 और सेम अंतिम पुष्टिकरण पर भी सेम आते हैं, यहां पर चाहे 2 आ जाए और 5 आ जाए और 11 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये भुक्ति लॉर्ड इनको बेबी देने में सक्षम है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कैसे चाइल्ड बर्थ की स्टडी कैसे की जाती है। सबसे पहले हम लगन के सब लॉर्ड की स्टडी करेंगे। क्या लगन का सब लॉर्ड 2 से या 5 से या 11 से लिंक बनाता है, संबंध बनाता है और उसकी सब लेवल पर कोई नेगेशन ना हो रही हो, तो हम कह सकते हैं कि लगन चाइल्ड बर्थ के लिए सक्षम है। फिर हम 5th हाउस को देखेंगे जो मूल भाव चाइल्ड बर्थ के लिए है। फिर उसका देखेंगे कि क्या वो भी 2 से 5 से और 11 से अगर लिंक बनाता है और सब लॉर्ड पर कोई नेगेशन नहीं होती, तो और अंतिम पुष्टिकरण पर भी अगर ये सेम प्रॉमिस बनते हैं, सेम लिंक बनते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनका बेबी पैदा होने में सक्षम है। तो दोस्तों हमने पहले आपकी पोटेंसी भी बताई कि किसी जातक की पोटेंसी देखनी हो, क्या वो सेक्स करने में कैपेबल है या नहीं है। अगर उस पर 5th हाउस का लिंक 1 से 3 से 5 से 9 से 11 से अगर बनता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जातक सेक्स करने में कैपेबल है। क्योंकि सेक्स तो हर कोई कर लेता है, लेकिन फिर हम ये देखेंगे कि क्या ये बच्चा पैदा करने में भी सक्षम है। अगर लगन का सब लॉर्ड
5 से, 2 से और 11 से अगर लिंक बनाता है तो हम कह सकते हैं कि लगन ने भी प्रॉमिस कर दिया कि इनको चाइल्ड बर्थ होगा। और फिर हम 5th हाउस जो मूल भाव है चाइल्ड बर्थ के लिए, फिर हम उसकी स्टडी करेंगे। क्या 5th हाउस का भी सबसे लॉर्ड 2 से, 5 से, 11 से अगर लिंक बनाता है तो ही हम कह सकते हैं कि ये जातक बच्चा पैदा करने में, चाइल्ड बर्थ में सक्षम है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नमस्कार।